नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि माइनर पेनल्टीज़ अंडर सिविल सर्वेंट्स ई एंड डी रूल्स 1973। नाज़रीन, आपको मैं पहले बताऊं कि अगर एक सिविल सर्वेंट्स के ख़िलाफ़ इंक्वायरी इनिशिएट हो जाती है और उसमें वो गिल्टी डिक्लेयर हो जाता है, यानी उस पर जुर्म साबित हो जाता है, तो उस पर कौन कौन सी माइनर पेनल्टीज़ लगती हैं, यानी छोटी सज़ाएँ उस पर हो सकती हैं। तो उससे पहले आपको मैं बताऊं कि जिन ख़वातीन और हज़रात ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल महफूज ट्रैवलिंग व्लॉग को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। नाज़रीन, अब आपको मैं बताऊं कि अगर एक सिविल सर्वेंट है उसके ख़िलाफ़ अगर कोई इंक्वायरी इनिशिएट की जाती है और उस पर जुर्म साबित हो जाता है, तो सबसे पहले आप अपने जहन में ये रखें कि उसको आप जेल नहीं भेज सकते। हाँ, अगर उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया है, संगीन जुर्म किया है, करप्शन की है, तो सबसे पहले उस पर एफआईआर दर्ज होगी, तो उसके बाद वो जो है ना जेल जा सकता है। लेकिन सिविल सर्वेंट के तहत उस पर जो छोटी सज़ाएं हैं वो क्या हो सकती हैं, वो आपको मैं बताता हूँ। सज़ा यही होती है कि आपको जो मराहत दी हुई हैं उनमें से कोई भी एक हक आपसे वापस ले लेना। मिसाल के तौर पर जो सबसे पहली जो पेनल्टी है वो है सेंश्योर। सेंश्योर जो है ये आप इसे ये किस्म की वार्निंग समझ लें, एक आप डिसप्लेयर समझ लें फ्रॉम योर इमीडिएट बॉस। आपकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसकी तरफ से नापसंदीदगी का इजहार समझ लें। तो इससे आपकी सर्विस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आपकी जो लेंथ ऑफ सर्विस है उस पर भी असर नहीं पड़ेगा और आपकी जो तनख्वाह है उस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किस किस्म की पेनल्टी है, ये कैसी सज़ा है। तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि ये आपकी जो सर्विस फाइल है उसमें जब लग जाएगी तो कल को आपकी प्रमोशन के लिए अगर आपको कंसिडर किया जाए तो उसमें से अगर कुछ मखसूस नंबर होते हैं, मिसाल के तौर पर कई डिपार्टमेंट्स में 5 होते हैं, कई में 10 होते हैं, तो वो नंबर आपके कट जाएंगे और आपकी प्रमोशन नहीं हो सकेगी। इसका सिर्फ यही नुकसान होगा। दूसरे नंबर पर आता है विदहोल्डिंग फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड प्रमोशन और इंक्रीमेंट अदरवाइज देन फॉर अनफिटनेस फॉर प्रमोशन और फाइनेंशियल एडवांसमेंट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स पर्टेनिंग टू सर्विस और पोस्ट। इसका मतलब ये है कि आपकी जो सर्विस है उसमें से एक ख़ास मुद्दत के लिए आपकी प्रमोशन को रोक लेना या आपकी इंक्रीमेंट जो कि साल के 12 महीने के बाद दिसंबर के अंदर आपकी बेसिक पे के हिसाब से जो आपकी परसेंटेज होती है, मिसाल के तौर पर 10% जो आपकी इंक्रीमेंट बढ़ती है, तो वो आपकी रोक ली जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपकी जो प्रमोशन है वो कब रोकी जाएगी, कितने अरसे के लिए कब रोकी जाएगी। तो इसका मैं आपको ये बता दूं कि अगर एक बंदा 17 ग्रेड में आज भर्ती हुआ है तो लाजमी बात है कि प्रमोशन होने के लिए उसके लिए कुछ कंसिडरेशंस हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे 5 साल सर्विस होनी चाहिए और उसके और भी कुछ लवाजमात हो सकते हैं। तो वो बंदा अहल ही नहीं है, तो आज ही उसने जो है ना कोई गलत काम किया है, उस पर माइनर पेनल्टी लग गई है, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आज से नहीं बल्कि 3-4 साल बाद जब वो प्रमोशन का अहल होगा उस वक्त जो है ना उसकी प्रमोशन रोक दी जाएगी। मिसाल के तौर पर आज जो है ना वो गिल्टी डिक्लेयर हो गया है, तो जब वो प्रमोशन का अहल हो जाएगा 3 साल बाद तो उस वक्त उसकी प्रमोशन रोक दी जाएगी, ये उसको होगा नुकसान। अब आ गया इंक्रीमेंट। मिसाल के तौर पर हर साल दिसंबर को जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी तनख्वाह थोड़ी सी बढ़ जाती है, उनकी इंक्रीमेंट लगती है। अब एक बंदा है उसने एक जुर्म किया है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको कहती है जी आप इंक्रीमेंट रोक लें, और अभी चल रहा है अप्रैल, तो अब ये नहीं हो सकता कि इस लास्ट दिसंबर में उसको मिल चुकी है इंक्रीमेंट उसको रोक लिया जाए। नहीं, अगले साल जो दिसंबर आएगा, ये इस साल का जो दिसंबर आएगा उसके बाद जो जनवरी में लगेगी वो रोकी जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अभी ऑर्डर आया है कि आपकी जो है ना इंक्रीमेंट रोकी जाएगी और 5-6 महीने बाद 7 महीने के बाद वो बात भूल जाएगी। नहीं, वो जो है ना अकाउंट ऑफिस में आपका वो लेटर जाएगा और वो आपकी इंक्रीमेंट रोक ली जाएगी। और रोकने का मतलब ये नहीं है जिस तरह से सरकारी मुलाजिम होते हैं जी कि इकट्ठी तनख्वाह मिल जाएगी, नहीं।
उसका नुकसान यही होगा कि आपको 5, 6, 7, 8 महीने जितने भी आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बताती है वो आपको इंक्रीमेंट्स नहीं मिलेंगी और यही आपको जो है ना आपकी तनख्वाह से माइनस हो जाएगा और यही आपको नुकसान होगा। उसके बाद अगला पॉइंट है नाजरीन, स्टॉपेज फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड एट एन एफिशिएंसी बार इन टाइम स्केल अदरवाइज देन फॉर अनफिटनेस टू क्रॉस सच बार। नाज़रीन ये पहले ज़माने में होता था कि एक एफिशिएंसी बार लग जाता था। मिसाल के तौर पर एक बंदा है वो जो है ना 17 स्केल में है और वो जो है 4 साल सर्विस कर चुका है, तो वो चौथी स्टेज पर है। तो एक ही स्केल के अंदर मुख्तलिफ स्टेजेस होती थी, तो उसमें ये होता था कि आपके ऊपर जो है ना एक पाबंदी लगा दी जाती थी कि आपको अगले बार में एफिशिएंसी का जो बार है उसमें प्रमोट नहीं करना। तो आजकल ये ख़त्म हो गया, आई थिंक किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं है, तो इसलिए इसको जो है ना हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। उसके बाद है रिकवरी फ्रॉम पे ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ एनी पेक्यूनियरी लॉस कास्ट टू गवर्नमेंट बाय नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ऑर्डर्स। जो आखिरी माइनर पेनल्टी है नाज़रीन वो ये हो सकती है कि अगर एक बंदा है उसने कोई माली तौर पर गबन किया है या जो है ना गवर्नमेंट के एक असासे को या गवर्नमेंट के एसेट को नुकसान पहुंचाया है, तो उससे वो उसकी तनख्वाह से रिकवरी कर ली जाएगी। और ये रिकवरी मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपया नुकसान हुआ है गवर्नमेंट को, तो ज़रूरी नहीं है कि 1 लाख रुपया जो है ना उसकी तनख्वाह से जो है ना आहिस्ता आहिस्ता एक साथ में जो है ना उससे लिया जाए। मिसाल के तौर पर उसकी 20,000 तनख्वाह है तो सारे तो उससे नहीं ले सकते, लेकिन हर तनख्वाह में से कुछ ना कुछ अकसात में से उससे रिकवरी कर ली जाए। अब ये जो है ना 1 लाख रुपये नुकसान हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि 1 लाख रुपये ही उससे जो है ना रिकवरी की जाए, ये ज़्यादा भी हो सकता है। उसकी वजह क्या है कि उसकी इररेस्पॉन्सिबिलिटी है। मिसाल के तौर पर एक चौकीदार है, वो रात को चौकीदारी नहीं कर रहा है और रात को चोरी हो जाती है, 1 लाख रुपए का नुकसान होता है, तो उसके बाद क्या होगा कि वो 1 लाख रुपए उसकी तनख्वाह से रिकवरी होगी और ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि उसने इररेस्पॉन्सिबिलिटी शो की है, वो उसने जो है ना नेग्लिजेंस शो की है, लापरवाही की है। या एक ड्राइवर है तो वो क्या करता है जी, उसने गाड़ी मार दी है, उसने शराब भी पी हुई थी, तो 50,000 रुपया गाड़ी का नुकसान होता है, तो 50,000 रुपया उसकी तनख्वाह से रिकवरी होगी। लेकिन यह ज़्यादा भी हो सकती है। उसकी वजह क्या है कि उसने नेग्लिजेंस शो की है, उसने इररेस्पॉन्सिबिलिटी शो की है, उसने शराब भी पी हुई थी। तो नाजरीन ये थी माइनर पेनल्टीज़। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए हाजिर हूँगा मेजर पेनल्टीज़ के लिए। और नाजरीन अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्लिक कीजिए। खुदा हाफ़िज़।